हमारा फैमिली कोई भी उसको मतलब देखना भी पसंद नहीं करेगा। एक बार मेरे से कांटेक्ट करो, बात करना चाह रहा हूँ मैं, लास्ट और फर्स्ट, बस आखिरी बात करना चाह रहा हूँ, आखिरी बार। मैं सिर्फ आखिरी बार से यही पूछना चाह रहा हूँ कि तूने इतना बड़ा कदम उठाने से पहले अपने बच्चों के लिए और हमारे परिवार के लिए बिल्कुल नहीं सोचा है। भारत से पाकिस्तान गई अंजू नाम की महिला इस्लाम धर्म कबूल कर चुकी है और फातिमा नाम से नसरुल्ला से निकाह भी कर लिया है। बेटी द्वारा धर्म परिवर्तन और निकाह को लेकर पिता का बयान सामने आया है। अंजू के पिता गया प्रसाद थॉमस का कहना है कि अब उन्हें अपनी बेटी से कोई लेना देना नहीं है, वो जो चाहे करे। इसके साथ ही अंजू के पिता मीडिया के सवालों पर भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अंजू के दिमाग में क्या चल रहा है उन्हें क्या पता। जो लड़की घर से चली गई वो हमारे लिए मर गई। उसने अपने पति और 2 बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। में किसी ने मेरे अंदर एक बॉम्ब रख करके फोड़ दिया, तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मेरे जो अंदर आंतड़ियाँ और जो मेरा हार्ट है, मेरा फेफड़े, वो सब भस्म हो गया। मुझे तो इस तरीके से फीलिंग हो रहा है। फर्स्ट चांस। दूसरी बात यह है कि जब यहाँ से गई तो मुझे यही लग रहा है मेरे डेड बॉडी के लांग करके वो चले गया। गया प्रसाद थॉमस का कहना है कि अंजू की शादी साल 2005 में हुई थी। उनका कहना है कि बाप बेटी का एक दूसरे के घर पर आना जाना होता रहता था, लेकिन दोनों के बीच इतनी नजदीकी नहीं है जैसे बाकी बच्चों के साथ है। शादी समारोह या किसी अन्य फंक्शन में मिलना होता रहता था। पिता का कहना है कि अंजू की बातचीत सिर्फ उसकी माँ से ज्यादा होती थी, उनसे नहीं होती थी। इसके साथ ही पिता का कहना है कि उन्हें ये जानकारी भी नहीं है कि अंजू ने वीजा कब बनवाया और कहाँ जा रही है। अब बच्चों को पालने की जिम्मेदारी किसकी? अंजू के पिता गया प्रसाद थॉमस से धर्म परिवर्तन के बारे में पूछा गया तो वो भड़क उठे। उन्होंने कहा कि बीच में ये धर्म की बात कहाँ से आ गई? मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, उसके दिमाग को समझूंगा। उसके दिमाग में क्या चल रहा है इसकी जानकारी मुझे कैसे पता लगेगी? उनका कहना है कि अंजू को जाते समय अपने 2 बच्चों का ख्याल भी नहीं आया। अगर यही काम करना था तो पहले ही बता देती। अब 2 बच्चे और दामाद की जिंदगी खराब कर दी है। उन बच्चों को पालने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? अंजू के पिता का कहना है कि उनकी तरफ से कोई दबाव नहीं है। उन्होंने ना तो अंजू को भेजने का दबाव बनाया था और ना ही वापस लाने का बनाएंगे। पिता का कहना है कि वो तो अंजू से बात भी नहीं करना चाहते। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं सरकार से भी अपील नहीं करूंगा, उसे वहीं मरने दो, उसके बच्चों को भगवान संभालेंगे। ये कदम उसने उठाया, क्यों उठाया? मैं सिर्फ आखिरी बार से यही पूछना चाह रहा हूँ कि तूने इतना बड़ा कदम उठाने से पहले अपने बच्चों के लिए और हमारे परिवार के लिए बिल्कुल नहीं सोचा है। कम से कम तुम अपने बच्चों की खातिर सोचना चाहिए था कि मैं क्या कदम उठाने जा रहा हूँ। अब बच्चों को कौन पालेगा? पिता ने कहा अगर उसे यही सब करना था तो पहले तलाक लेती, ये सब कुछ यहाँ से करके जाती। उसने उस लड़के और अपने 2 बच्चों की जिंदगी भी खराब कर दी है। अब उसकी 14 साल की बेटी और 5 साल के बेटे को पालने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? अंजू के पिता बताते हैं कि अंजू का ज्यादातर बचपन अपने ननिहाल जालौर में गुजरा। उसके 4 बहनें और 1 भाई भी है, लेकिन अंजू की सनक के कारण मायके पक्ष के लोग उससे दूरी बनाकर रखते हैं। इस वजह से एक दिन पहले ही उन्हें अंजू के पाकिस्तान जाने का पता लगा, लेकिन पिता का कहना है कि अंजू का नेचर ठीक है और वो किसी लड़के के जाल में नहीं फंसेगी। बाकी अंजू कैसे पाकिस्तान पहुंची इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।